बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून लाजवाब सी खामोश हो गईं। खातून लाजवाब सी खामोश हो गईं। जन्नत के पत्ते किस्त नंबर 14 पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं हम वीडियो अपनी और चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार ही होगा। वो एक धम अंदर कांप गई। ये धमकी है नहीं, महज एक सवाल है। फिर जो मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुर्रहमान ज़बरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोक लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फ़ोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2-2.5 माह से कब्ल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और वो इसके आने तक तुम जा चुकी होगी। इसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे दूं कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। इसने अपना क्लच उठाया और तेज़ी से उठी। तुम सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा बेवाक अदा आना हुआ तो इधर ज़रूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी। मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाजे का नाब इसने घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नीलगों रोशनी डूब रही थी। हर सो अंधेरा छाने लगा था। वह दरवाज़ा बंद करके आगे रोश पे आई। इस पल बाहर से किसी ने सफ़ेद कोट खोला। नीम अंधेरे में से भी वो दोनों साफ नजर आ रही थी। वो तुरक में बातें करते हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरे जामनी फराक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। इसे सामने से आदत देख कर ठटक कर रह गई। हयात तेज कदमों से आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े इसे जाते देखेगी। बच्ची ने इसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते हुए अब नुसी दरवाजे की तरफ जानब बढ़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हुआ मजीद सर्द हवा सर्द हो चली थी। नीलगों स्याह पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात, वीरान समंदर, पुरअसरार जजीरा। इसके दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात की फेरी कितने बजे आएगी? इसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसका मोबाइल जहां साथ लाया था मगर वो वापस नहीं ले सकी थी और डीजे के मोबाइल नंबर इससे ज़बानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और परेशान होंगे, वो अंदाज़ा कर सकती थी। 8 बजे टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौर से देखा, फिर साथ रखा कागज़ उठाकर देखा। आर यू हजाज सलमान, पाकिस्तान टूरिस्ट। इसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट इसके सामने किया जिसमें इसकी और डीजे के आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई थी। यस आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फर्त जज्बात से इसकी आंखें डबडबा गई थी। इसने सोच भी कैसे लिया था कि वो इसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर के हमारा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कैमरे में उससे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पर सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जहां जहां उंगली उठाए दर्शती से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। इसकी उठी उंगली नीचे गिर गई, लब भींच गए। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसकी जानब आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टप टप करने लगे थे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेवाक अदा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज़ है भी या नहीं तुम्हें? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी। फेरी छूट जाएगी या तुम्हें वो कोई नुकसान पहुंचा दे, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल न था। वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं इसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सुमान जी का कार्ड था। बाद में परेशानी होती कि और जो परेशानी हमें हुई है वो
ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے، جانتی ہو ہماری کیا حالت ہوئی تھی؟ جانتی ہو ہماری کیا حالت ہوئی تھی؟ پارٹ نمبر 6 یہاں پہ ختم۔ اب دیں ہمیں اجازت، ہم ہوتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ اگلی قسط میں، مطلب کہ قسط نمبر 14، پارٹ نمبر 6 ختم ہو چکا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ دے حوالے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔